जी नाज़रीन, जो इल्म है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी शक्ल में हो और किसी भी सतह का हो और किसी भी फ़ील्ड का हो, उसकी बहरहाल एक अपनी खूबसूरती और अपनी एक वैल्यू है। हाँ, मैं अगर डेमोग्राफ़ी की बात करूँ, अगर मैं ह्यूमन साइंस की बात करूँ या सोशल साइंसेज़ को देखें, इवन फ़िलॉसफ़ी, एंथ्रोपोलॉजी की को भी देखें, ये सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं, ये इंसानी ज़िंदगी से बिलॉन्ग करते हैं और इंसान की स्टडी को, उसकी मज़ाज को, तबीयत को, इनोवेशन को, तख्लीक को, उसके मकासद को असल में ये स्टडी करने वाले सारे सब्जेक्ट हैं, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं। बल्कि मैं इससे भी अगर आगे जाऊँ, तो दुनिया के जितने अलूम हैं, उनकी एक ट्रायंगल बनती है, जिसको ट्रायंगल ऑफ नॉलेज के नाम से भी याद करते हैं। सबसे ऊपर अल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात है, जो रब है, जो खालक है, उसके बाद मखलूक है, उसके बाद कायनात है। तो इंसान इंसान भी क्योंकि मखलूक में आ जाता है, हम अल्लाह की एक तख्लीक हैं, तो गोया इन इस ट्रायंगल से बाहर दुनिया का कोई डिसिप्लिन, कोई सब्जेक्ट, कोई उन्वान नहीं जाएगा। वो अल्लाह, कायनात और मखलूक, इन तीन कोनों से बाहर कोई एरिया, कोई सब्जेक्ट, कोई रिसर्च, कोई तहकीक नहीं जाएगी। तो यहाँ पे इलिनॉइस के अंदर खड़े होके जो अमेरिका की एक बड़ी बेहतरीन स्टेट है, ग्रीनरी वाइज भी अपनी लोकेशन की को इसकी लोकेशन का भी अगर जायज़ा लें, उसके अतबार से भी ये बड़ी खूबसूरत स्टेट है। आपको जगह जगह इस तरह के पिकनिक पॉइंट्स नज़र आएंगे। यहाँ पे जो इसकी मैनेजमेंट है, जो इसको मेंटेन करती है इस एरिया को, उन्होंने पिकनिक पॉइंट बनाने के साथ साथ जो लकड़ियाँ काटते हैं, उनके भी गट्ठे बना के उनको रख दिया है कि लोग जब आएँ, अगर वो अपने फूड को फ्राई करना चाहें, बारबेक्यू करना चाहें, अगर वो पिकनिक सेलिब्रेट करें, तो उन्हें मसला ना हो, इन्हीं लकड़ियों को वो जलाते हुए अपने जो बारबेक्यू करना चाहते हैं, जो कुकिंग करना चाहते हैं, वो करें। गोया ये जो लोग हैं, ये जो सिस्टम हैं, जो यूरोप से आए और इन्होंने एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया। यहाँ पे ये मुल्क बाद में बना, लेकिन इसका दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आइन, इसका प्रोटोकॉल पहले से बन गया। ये ज़िंदा कौमों की एक निशानी होती है और ये फिर अपने मुल्क को, अपने आइन को, ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ को भी जानते हैं कि जिन आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो कौम अपने आइन को पहले बनाती है, अपने प्रोटोकॉल, अपने ज़वाबत और अपने राइट्स को पहले वो इस्टेब्लिश कर लेती है और मुल्क बाद में बनाते हैं। मतलब 1776 में इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम किया, अमेरिका का इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम यूके के साथ नहीं रहेंगे, हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा यूनाइटेड स्टेट के नाम से। लेकिन इन्होंने चार्टर पहले अनाउंस कर दिया, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट जो जॉर्ज ए वाशिंगटन थे, जो फौजी थे और कमांडर थे, यूके के ही ट्रेंड थे, उसी यूके की मिलिट्री से ही बिलोंग करते थे, वो पहले प्रेसिडेंट बने 1786 में जाके। गोया 10 साल के अरसा लगा इनको अपना दस्तूर बनाने के बाद, अपनी हुकूमत, अपनी रिट और अपना एक स्ट्रक्चर बनाने में उन्हें तकरीबन 10 साल का अरसा लगा यूनाइटेड स्टेट को। और शायद यही वजह है कि आज ये जिस मुकाम पे खड़ा है, उसमें बाकी मुहर्रकात के साथ ये भी एक फैक्टर मौजूद है कि ये कानून को, आइन को, ज़वाबत को, इनको अंडरस्टैंड भी करते हैं और अपने राइट्स, अपनी लिमिटेशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इसीलिए इनकी अच्छी है कि यहाँ पे जो राइट्स है उसको, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिसिटी और मल्टी रिलीजन के बावजूद भी पूरी हारमनी और पूरी जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ, अमन के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं और मुल्क और कौम को एक खूबसूरत इलाका और ख़ूबसूरत कौम की शक्ल में दुनिया के सामने इन्होंने पेश किया हुआ है। जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।